शुरू करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ना अरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल ही अच्छा है। और आज की हमारी कहानी है एक ऐसे शहज़ादे की जो अपने बाप बादशाह को कत्ल कर देता है और अपनी माँ से शादी करता है। आज की कहानी बादशाह की तदबीर और तकदीर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह की तकदीर गालिब है और तकदीर के सामने तदबीर काम नहीं आती, कि हर अच्छी और बुरी तकदीर मेरे रब की तरफ से आती है। इंसान लाख कोशिश करे मगर तकदीर को बदल नहीं सकता। अगर हमारे मुकद्दर में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी लिख दी गई है तो हम इसे बदल नहीं सकते। कायनात में तमाम हरकत व सकनात मेरे अल्लाह ताला की तरफ से हैं। पुराने वक्तों की बात है, एक नगरी के बादशाह के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। बादशाह की 3 बीवियां थी मगर किसी के यहाँ औलाद ना हो रही थी। बादशाह इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता था और अंदर ही अंदर औलाद का दुख इसे खाए जा रहा था। एक दिन वजीर ने बादशाह को बताया कि शहर के बाहर एक फकीर रहता है जो बहुत नेक और परहेजगार है। अगर आप कहते हैं तो उस बुजुर्ग से अपने औलाद के लिए हाजत की दुआ करवाते हैं तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर औलाद अता करेगा। चनाचा बादशाह अपनी तीनों बीवियों के हमरा बुजुर्ग के पास पहुंचता है और दुआ करवाता है। आखिरकार बुजुर्ग की दुआ रंग लाती है और कुछ अरसे के बाद बादशाह की एक बीवी को हमल ठहर जाता है। बादशाह इस खबर से बहुत खुश होता है और तमाम मुल्क में मलका के पेट से होने से ऐलान करवा दिया जाता है। पूरे मुल्क में ये खबर जश्न का समा बांध देती है और अल्लाह की राह में सदका व खैरात किया जाता है और बेचैनी से बच्चे की विलादत का इंतज़ार किया जाता है। आखिरकार वो खुशियों बड़ी घड़ी आ जाती है और शहजादे की विलादत हो जाती है। मगर जैसा बोलते हैं कि दिन के साथ रात और रोशनी के साथ अंधेरा और खुशी के साथ गम लाजमी मुंसलक हैं। इसी तरह शहजादे की पैदाइश पर मलका दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह और इस शहर का हर शख्स मलका की फौतगी पर नहायत ही दुखी और अफसरदा था और शहजादे को बादशाह की दूसरी बीवी मलका नूरुल हरम के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो शहजादे की परवरिश करें। कुछ दिन के शो के बाद बादशाह दरबार में शाही निजुमियों को बुलाता है और शहजादे की किस्मत का हाल इनसे पूछता है। एक अक्लमंद और साहब इल्म निजुमी शहजादे का हाथ देखने के बाद अफसुर्दा लहजे में बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत जान ईमान हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह निजुमी का जर्द चेहरा देखकर हैरान और परेशान होकर निजुमी से पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इस कदर रंजीदा कर दिया है। निजूमी बोला कि बादशाह सलामत, काश मैं ये बात बताने से पहले गूंगा हो जाऊं या बहरा हो जाऊं। ए बादशाह सलामत, इस बात पर रंजीदा हूँ कि तकदीर आपकी गोद में किस कदर दुख लाएगी। काश ये सब जब रूनुमा हो जाए तो मैं ज़मीन के नीचे दफन हो जाऊं। बादशाह तक से उठकर गुस्से में आकर बोला, ए निजुमी, शहजादे की किस्मत में ऐसा क्या कुछ लिखा है कि आप मौत की गर्ज कर रहे हैं। निजूमी कांपते हुए होंठों से अर्ज करता है कि ए मेरे नेक दिल बादशाह और आदल बादशाह, शहजादा अपनी स्याह किस्मत लाया है और शहजादा आपको कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी रचाएगा। इस स्याह तकदीर के वाक़या होने से पहले मैं मर जाना चाहता हूँ। बादशाह सलामत और पूरा दरबार ये बात सुनकर हैरान व परेशान हो जाता है। बादशाह की परेशानी और दुख का कोई ठिकाना नहीं था। बादशाह की दोनों बीवियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। बादशाह ने जोमी को हाथ के इशारे से दरबार से निकल जाने का कहता है, जबकि बादशाह और दोनों मलका भी दरबार से उठकर हरम को जाने चल दिए जाते हैं। मलका नूर हरम जो शहजादे की परवरिश करती है बादशाह को समझाती है, बादशाह सलामत आप परेशान ना हो, ज़रूर शाह निजूमी को गलती हुई है। हम रियासत में ऐलान करवाते हैं कि रियासत से अहले इल्म नजूमी बादशाह के दरबार में हाजिर हों ताकि इनसे भी शहजादे की किस्मत का हाल मालूम किया जा सके। बादशाह मलका नूरुल हरम की हाँ में हाँ मिलाता है और पूरे मुल्क में मनादी करवा दी जाती है। रियासत बार में साहब इल्म नजूमी 3 दिन में बादशाह के दरबार में हाजिर हों। आखिरकार रियासत बार में बड़े बड़े नजूमी
دربار میں آن پہنچے۔ صاحب نجومی شہزادے کا ہاتھ دیکھنے کے بعد وہی پیشن گوئی کرتے ہیں جو شاہ نجومی نے کی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد بادشاہ دکھ درد کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اے میرے پروردگار، اتنے سالوں بعد اولاد دی، وہ بھی اس قدر سیاہ تقدیر والی۔ بادشاہ اپنے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد شہزادے کے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ ملکہ نور الحرم بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر بادشاہ اپنے فیصلے پر اٹل رہتا ہے اور بادشاہ اپنے غلام خاص کو حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جاؤ، شہزادے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو اور اس کی زندگی کا اختتام کر دو تاکہ ہم اس بری تقدیر سے بچ سکیں، وہ تقدیر جو ہمارے لیے شرمندگی اور علاقے کے لیے سب کچھ برباد کر دے۔ شہزادہ پیدائش کے وقت سے منحوس ٹھہرا، پہلے اپنی ماں کو کھا گیا اور آنے والے وقت میں ہمیں اور ہماری ریاست کو کھا جائے گا۔ کاش یہ منحوس پیدا ہی نہ ہوتا، مگر اب اس کی زندگی کا اختتام کر کے سیاہ تقدیر سے بچا جا سکتا ہے۔ ملکہ نور الحرم بادشاہ کے اس فیصلے پر بہت چیختی چلاتی ہے اور بادشاہ کو خدا کا واسطہ دیتی ہے کہ وہ معصوم شہزادے کی جان بخش دے، لیکن بادشاہ کو بہت سمجھاتی ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مگر بادشاہ کچھ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ شہزادے کو مار کر سیاہ تقدیر سے خود کو ریاست کو بچائے گا۔ آخر بادشاہ سلامت غلام کو خاص کو آنکھ کے اشارے سے شہزادے کو لے کر جانے کا کہتا ہے۔ غلام خاص شہزادے کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور پہاڑ کی جانب چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے اس کا ٹکراؤ ایک چراوے سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ غلام خاص، میں تھکاوٹ سے پانی کی پیاس محسوس کرتا ہوں، چراوے سے پانی مانگا اور چراوے نے غلام خاص کو پانی پلا دیا، اور چراوے نے غلام خاص سے نومولود بچے کا پوچھا، اور غلام خاص نے بتایا کہ یہ ہمارے بادشاہ کا بیٹا ہے جو اپنی قسمت میں سیاہ تقدیر لایا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق میں اسے پہاڑ سے نیچے پھینک کر میں اس کی زندگی ختم کر دوں گا تاکہ بادشاہ اور یہ ملک سیاہ تقدیر سے بچ سکیں۔ چراوا حیرت انگیز ہو کر بولا کہ ایک بادشاہ اپنے لختے جگر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور تم کس سیاہ تقدیر کی بات کر رہے ہو؟ غلام خاص نے ٹھنڈی سانسیں بھر کر عرض کیا، بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا ہے کہ شہزادہ بڑا ہو کر اپنے باپ بادشاہ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، اس لیے بادشاہ شہزادے کو قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ میری بری تقدیر سے بچا جا سکے۔ چراوے نے غلام خاص کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عرض کیا، تم ایک معصوم کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہو؟ میری کوئی اولاد نہیں، تم یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اس ریاست سے دور لے جاؤں گا، یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ غلام خاص چراوے کی بات پر پریشان ہو کر بولا کہ میں بادشاہ کو کیا کہوں گا؟ شہزادے کے قتل کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ شہزادے کو میں نے قتل کر دیا؟ چراوا غلام خاص کی پریشانی دیکھ کر بولا، میں اپنی ایک بھیڑ ذبح کر دیتا ہوں، تم بھیڑ کے خون میں شہزادے کا کرتا ڈبو کر بادشاہ کے پاس لے جانا، بادشاہ جب خون میں لت پت دیکھے گا تو ان کو یقین آ جائے گا اور تم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ غلام خاص شہزادے کو چراہوں کے حوالے کر کے کرتا خون میں لت پت کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اور دربار میں ملکہ نور شہزادے کا کرتا دیکھ کر چیخنے چلانے لگ جاتی ہے اور بادشاہ کی طرف دیکھ کر عرض کیا، خدا ہم سب کو معاف کرے، مجھے ڈر ہے کہ ہمیں یہ گناہ کسی بڑے طوفان کی طرف دوچار نہ کرے۔ آخر وہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرا اور 18 سال بیت گئے۔ اتنے عرصے میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور ملکہ نور بھی جان فانی سے رخصت ہو گئی، اور بادشاہ اپنی تیسرے نمبر والی ملکہ کے ساتھ محل میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے جنگل میں شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ سلامت اپنے شاہی دستے کے ساتھ جنگل میں پہنچ گئے، مگر ایک ہرن کے تعقب میں بادشاہ شاہی فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ بادشاہ جب جنگل میں ہرن کے پیچھے اپنے گھوڑوں پر بھاگ رہے تھے، اچانک ہرن جنگل کے نزدیک ایک ندی پر رک کر پانی پینے لگا۔ بادشاہ ہرن پر نشانے باندھے اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہرن پر بادشاہ کے علاوہ درختوں کی اوٹ سے ایک اجنبی نوجوان بھی نشانہ باندھ چکا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنا تیر ہرن کی جانب سے چھوڑا، ویسے ہی نوجوان نے اپنا تیر ہرن کی جانب چھوڑ دیا۔ بادشاہ کا تیر ہرن کو لگ گیا اور اجنبی کا تیر بادشاہ کے سینے میں وابستہ ہو گیا۔ اجنبی لڑکا سمجھا کہ اس نے ہرن کو جا گرایا ہے۔
जैसे ही वो दरख्तों की ओर से निकल कर हरन की तरफ पहुंचा, इस वक्त बादशाह की फौज ने वहां पहुंचकर लड़के को बादशाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लड़के को गिरफ्तार करके दरबार खास में मलका ऐनुल हरम बादशाह की तीसरी बीवी के सामने पेश किया गया। लड़के ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मलका से अर्ज की, ए रहम दिल मलका, मैंने बेकसूर हूँ। मैं इस बात से बेखबर था कि बादशाह इस वक्त वहाँ मौजूद थे और मैंने जानबूझकर बादशाह को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैंने तो तीर हरन की जानब फेंका और तीर बादशाह के सीने में जाकर लगा, मुझे नहीं पता। मलका ने नौजवान लड़के की बात सुनने के बाद अर्ज किया, अगर चाहे तुम्हारी लापरवाही के नतीजे में हमारा शोहर इस दुनिया से रुखसत हो गया है, मगर जो कि तुमने कत्ल का इरादा नहीं किया, इसलिए हमने तुमको माफ़ किया। मगर हमारे मुल्क का एक कानून है कि अगर कोई मर्द नाहक किसी मर्द को कत्ल कर दे तो इसे मकतूला की बीवी के साथ शादी करना होगी। अगर चाहे तुम मुझसे आधी उम्र के हो, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, वरना बासूरत देकर मैं तुम्हें जंदान में कैद करवाना पड़ेगा। लड़का यह बात सुनकर अदब से अर्ज करता है, ए रहमदिल मलका, हम आपसे निकाह करने को तैयार हैं। आखिरकार बादशाह के 100 के दिन ख़त्म हुए, मलका और लड़के का निकाह कर दिया जाता है। वक्त तेजी के साथ गुजरता गया और 1 साल के बाद मलका ऐन नूरुल हरम के यहाँ एक खूबसूरत शहजादी की विलादत हुई और पूरे मुल्क के अंदर खूब जश्न मनाया गया, सदका खैरात किया गया। आखिर वो दिन भी आन पहुंचे जब शहजादी की किस्मत हाल जानने के लिए एक बूढ़े बुजुर्ग शाही निजूमी को दरबार खास में मदऊ किया गया। निजूमी ने शहजादी का हाथ देकर जर्द चेहरे के साथ कांपते हुए दरबार के सामने अर्ज किया, ए मेरी रहमदिल मलका और नौजवान बादशाह, आखिर बरसों लिखी जाने वाली बुरी तकदीर ने हमको आ जान घेरा है। आसमान फटने के करीब है, तारे टूटने वाले हैं और एक क़यामत बर्पा होने को है। मलका नजूमी की बात सुनते ही बेहद कदर परेशान होकर, ए बुजुर्ग नजूमी, ऐसा क्या देख लिया आपने? जो बात है वाज़िया बयान कर दो। नजूमी कांपते हुए, शहजादी अपने मुकद्दर में एक बुरी तकदीर लेकर आई है। शहजादी का भाई और बाप एक ही शख्स हैं। बरसों पहले मैंने जो पेशन गोई की वो आज पूरी हो गई है। मेरी मलका गजबनाक लहजे में, तुम झूठ बोल रहे हो। बादशाह ने बरसों पहले शहजादे को कत्ल करवा दिया था। फिर ये नौजवान बादशाह, वो शहजादा कैसे हो गया? आखिर वजीरों के सरार पर गुलाम खास को दरबार में हाजिर किया गया। गुलाम खास अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। शहजादे के कत्ल के बारे में दरियाफ्त किया। गुलाम खास ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बोला कि मैंने शहजादे को कत्ल नहीं किया, बल्कि एक चरवाहे के हवाले कर दिया था। गुलाम खास की निशानदेही पर उस चरवाहे को दरबार में पेश किया गया और चरवाहे ने नौजवान बादशाह को देखकर तस्लीम किया कि ये वही नौमलूद शहजादा है जिसको हमने बरसों पहले गोद लिया था। नौजवान बादशाह अपने बाप चरवाहे की बात सुनकर अपने कदमों पर गिर कर बोला, ऐसे आ तकदीर जिसने मेरे बाप को मजबूर किया कि वो मुझे कत्ल कर दे, आज इसी ने हमको आन घेरा है। हम इंसान लाख तदबीर कर लें, मगर जो हमारी तकदीर में लिख दिया गया है वो होकर रहेगा, चाहे वो स्याह तकदीर हो या फिर रोशन तकदीर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमारी कोई भी तदबीर काम नहीं आती। अल्लाह का फैसला अटल है और जब तक रब न चाहे वो फैसला बदल नहीं सकता, चाहे वो फैसला अच्छा हो या बुरा हो। हमें हर सूरत में उसे दो चार होना पड़ता है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे, जितनी मर्जी भाग दौड़ करे, लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी तकदीर में जो लिख दिया है वो होकर रहेगा। दोस्तों, एक बात है जो इंसान की तकदीर को बदल सकती है, वो है दुआ। हमेशा अपने परवरदिगार से दुआ करते रहें तो हमारी तकदीर को अच्छा कर दे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आजमाइशों से पनाह में रखे और हम पर रहम करे, आमीन। सांसों ने वफा की तो फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। और हमने दोस्तों ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपके इल्म के इजाफे के लिए, और इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर।